नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे शक्तिशाली स्तोत्र की जो भगवान शिव की पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने अंदर समेट लेता है। जी, हम बात कर रहे हैं शिव तांडव स्तोत्र की। पर जो बात इसे सबसे अलग, सबसे असाधारण बनाती है, वो है इसकी कहानी। एक ऐसे भक्त की जिसका नाम सुनकर आप शायद चौंक जाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये शक्तिशाली स्तोत्र किसी और ने नहीं बल्कि महादेव के सबसे बड़े भक्तों में से एक रावण ने रचा था। यही विरोधाभास तो इस भजन को इतना इतना गहरा और अनोखा बना देता है। सोचिए, एक ऐसी जबरदस्त स्तुति जो भक्ति के एक ऐसे स्रोत से निकली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए इसमें और गहरे उतरते हैं। देखिए, ये स्तोत्र सिर्फ एक कविता या कुछ शब्द नहीं है। नहीं, ये तो एक भक्त की अपने भगवान के लिए एक असाधारण, एक गहरी श्रद्धांजलि है। भक्ति का कह सकते हैं एक सबसे ऊंचा रूप। इसमें जो श्लोक है ना, वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो तो श्रद्धा और भक्ति की एक बहती हुई नदी की तरह है, एक अविरल धारा। ये श्लोक एक सच्चे भक्त की आंखों से भगवान शिव का एक जीता जागता चित्र बनाते हैं। उनकी महिमा, उनकी शक्ति, उनके दिव्य रूप का वर्णन करते हैं। तो अब देखते हैं कि रावण ने अपने स्तोत्र में भगवान शिव का कैसा वर्णन किया है। क्या कमाल की, कितनी जीवंत और शक्तिशाली कल्पना का इस्तेमाल किया है। ये असल में शब्दों से बनाया गया उनके दिव्य रूप का एक चित्र है। शुरुआत होती है उनके मस्तक से। कैसा है उनका मस्तक, जो धूल और फूलों दोनों से सजा है। अब ये सिर्फ एक वर्णन नहीं है, ये एक बहुत गहरा प्रतीक है जो दिखाता है कि उनका रिश्ता पृथ्वी से भी है और स्वर्ग से भी, दोनों से एक अटूट संबंध। और फिर आती है वो छवि जो हम सब पहचानते हैं, गले में सर्प। स्तोत्र में इसके लिए एक बहुत ही खास शब्द है, सर्प मंगला, यानी शुभ सर्प। तो ये डर की निशानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड की जीवन ऊर्जा का, कुंडलिनी शक्ति का और समय के कभी न रुकने वाले चक्र का प्रतीक है। इसके बाद हम सुनते हैं सृष्टि की आवाज, डमरू की वो गूंजती ताल, धमक धमक, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। ये ताल क्या है? ये सृजन और विनाश के उस अंतहीन ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक है। फिर नजर जाती है शिव के मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र पर। यह चांद समय का प्रतीक है, ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति का। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि वो ही तो समय के स्वामी हैं। और आखिर में ये पूरा काव्यात्मक वर्णन एक बहुत ही शक्तिशाली नतीजे पर पहुंचता है कि शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वो तो खुद अस्तित्व के मूल तत्व हैं। वो अग्नि हैं, आकाश हैं, वायु हैं और पृथ्वी हैं, एनल गगन पवन धारा। तो अब उनके इस भौतिक रूप से जरा आगे बढ़ते हैं और इस भजन के गहरे दार्शनिक मतलब को समझते हैं। और इसमें हम देखेंगे शिव की वो विरोधाभासी प्रकृति, जहां वो संहारक भी हैं और रक्षक भी। और यहीं पर इस स्तोत्र का जो मूल विरोधाभास है ना, वो बहुत ही शानदार तरीके से सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो शिव देवताओं के घमंड को भी चूर करते हैं और सांसारिक इच्छाओं का भी अंत करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वही तो इस पूरे संसार का भार भी उठाते हैं और सारी समृद्धि का स्रोत भी वही हैं, संहारक भी वही और रक्षक भी वही, दोनों एक ही हैं। भजन में उन्हें महाकाल कहा गया है। महाकाल का मतलब क्या है? वो जो समय से भी परे हैं, मतलब सिर्फ समय का अंत नहीं, बल्कि समय की हदों से, उसकी सीमाओं से पूरी तरह बाहर। उनका जो ये विनाशकारी रूप है ना, विलय और प्रलय, ये भी उसी ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा है जो उन्हें परम सत्य बनाता है। और यहाँ ये पूरी कहानी एक चक्र पूरा करती है। कैसे? ये रावण की अपनी व्यक्तिगत भक्ति को इस भजन के सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल उद्देश्य से जोड़ती है। इस मोड़ पर यह स्तोत्र सिर्फ एक इंसान की प्रार्थना नहीं रह जाता, बल्कि ये ईश्वरीय निष्पक्षता का एक संदेश बन जाता है। ये पंक्ति जो शिव को समानता के देवता के रूप में प्रणाम करती है, वो ये दिखाती है कि उनकी नज़र में सब एक बराबर हैं, चाहे कोई देवता हो या फिर खुद भक्त रावण। और आखिर में ये प्राचीन भजन हम सबके कल्याण की कामना के साथ समर्पित है। ये रावण की व्यक्तिगत भक्ति से बहुत ऊपर उठकर एक ऐसा संदेश देता है जो समय से परे है, जो हर किसी के लिए है। तो चलिए, जो मुख्य बातें हमने समझी उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने देखा कि कैसे रावण की जबरदस्त भक्ति से एक ऐसा भजन बना जो भगवान शिव की एक जीती जागती तस्वीर खींचता है।
हमने सृजन और विनाश के बीच के उस गहरे संतुलन को भी समझा, और सबसे जरूरी बात, हमने ये जाना कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की स्तुति नहीं, बल्कि सबके कल्याण के लिए एक हमेशा कायम रहने वाली प्रार्थना है। और अब हम आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि भक्ति का एक इतना निजी, इतना तीव्र काम, जो एक इतने अप्रत्याशित स्रोत से पैदा हुआ हो, वो समय की सारी सीमाओं को लांघकर हर किसी के कल्याण का प्रतीक बन जाए। इस पर जरूर सोचिएगा।